अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो यूनिट नंबर 1 क्लास 9th का लेक्चर नंबर 12 है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूल को। मॉलिक्यूल जो है वो एक बहुत ज़्यादा आसान टॉपिक है, लेकिन ये जो टॉपिक है इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाइज समझ लें तो फिर हमारा ये टॉपिक बहुत जल्दी हमें याद हो जाता है। ये एज इट इज़ एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है और एक शॉर्ट क्वेश्चन। इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन है, MCQs हैं। तो ये जो टॉपिक है आज का हमारा, ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट, अपने लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और लाइक और कमेंट लाजमी तौर पर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। आज हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक हमारा मॉलिक्यूल के हवाले से है कि मॉलिक्यूल क्या है। मॉलिक्यूल से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये जो टॉपिक है ये हमारा बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एज इट इज़ एक लॉन्ग क्वेश्चन बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। मॉलिक्यूल की टाइप्स, फर्दर कौन सी बेसिस पे मॉलिक्यूल की टाइप्स हैं, 2 टाइप पे, मतलब इसकी बेसिस पे 2 टाइप्स हैं इसकी। तो दोनों हवाले से इसकी टाइप्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एज इट इज़ ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है। तो अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। मॉलिक्यूल कैसे फॉर्म्ड होता है। मॉलिक्यूल इज़ फॉर्म्ड बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। मॉलिक्यूल हमने पहले अपने लेक्चर्स में डिस्कस किया होगा कि बहुत सारी टर्म्स में मैंने मॉलिक्यूल यूज़ किया है। तो मॉलिक्यूल जो है वो एटम्स की केमिकल कॉम्बिनेशन की वजह से क्या बनता है, हमारे पास एक मॉलिक्यूल बनता है। जैसे हमारे पास एक वाटर है, वाटर इज़ द मॉलिक्यूल। तो जो मॉलिक्यूल है ये कैसे बना है, हमारे पास केमिकल कॉम्बिनेशन हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, जब ये एक दूसरे के साथ रिएक्ट किए हैं, एक दूसरे के साथ कंबाइन हुए रिएक्टेड, तो हमारे पास क्या आया, वाटर आया। ठीक है, इट्स अ केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। हमारे पास ऑक्सीजन एटम है, हाइड्रोजन एटम है, तो ये एटम्स एक दूसरे के साथ कंबाइन हुए, देन दे फॉर्म द मॉलिक्यूल कहते हैं एक स्मॉलेस्ट यूनिट है सब्सटेंस का। सब्सटेंस को हमने पहले डिस्कस किया है, ये एक प्योर फॉर्म है, प्योर पीस है मैटर का, जो क्या है हमारे पास सब्सटेंस। ये सब्सटेंस की क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सब्सटेंस इज़ द मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल को आपने 2 लिहाज से याद रखना है, ये कैसे फॉर्म्ड होता है और इसकी जो है ये किसकी स्मॉलेस्ट यूनिट है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सब्सटेंस क्या है। हमारे पास ये MCQs आ जाता है, वो व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सब्सटेंस। तो स्टूडेंट इसका आंसर जो होगा वो हमारे पास मॉलिक्यूल होगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, इट शोज़ ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्सटेंस एंड एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है और साथ ये प्रॉपर्टीज़ शो करता है किसकी, सब्सटेंस की। आपने पहले भी ये पढ़ा होगा, सब्सटेंस की यूनिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो कि किसी और की नहीं होती। तो जो सब्सटेंस की यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब मॉलिक्यूल इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट, तो मॉलिक्यूल भी की क्या होंगी हमारे पास, स्मॉलेस्ट ये यूनिट है, तो फिर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, इसकी भी यूनिक होंगी। तो उसके कहने का मतलब है, हम 3 पॉइंट्स को दोबारा रिवाइज करते हैं। पहला वो कहता है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला है हमारे पास वो ये है कि मॉलिक्यूल इज़ फॉर्म्ड बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। सेकंड वन इज़ द इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सब्सटेंस। नेक्स्ट वो कहते हैं कि ये प्रॉपर्टी शो करता है किसकी, सब्सटेंस की, क्योंकि ये स्मॉलेस्ट यूनिट किसका है, सब्सटेंस का, और ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ओके, इसके जो टाइप्स हैं उसमें फर्दर आपको ये पता चलेगा एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली का क्या मतलब है। हमने जो आगे टर्म्स पढ़ेंगे उसमें अक्सर जो हीलियम और नियॉन है वो एग्जिस्ट करती है इंडिपेंडेंटली, कुछ डिपेंडेंट होती हैं और कुछ इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती है। जो किसी दूसरे एटम पे डिपेंड करती हैं वो क्या होती हैं, डिपेंडेंट होती हैं। लेकिन जो मॉलिक्यूल होते हैं वो किसी और एटम्स पे डिपेंड नहीं करते, वो ओनली एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। एक मॉलिक्यूल है जैसे कि वाटर है, वो किसी और मॉलिक्यूल पर एग्जिस्ट नहीं करता, वो इंडिपेंडेंटली अपने एटम्स पर मतलब अपने एटम्स पर क्या करता है, डिपेंड करता है, नॉट एन अदर एटम। नेक्स्ट जो हमने डिस्कस करना है वो इसकी टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल। टाइप्स जो है हमारे पास 2 टर्म्स के हिसाब से हैं, नंबर ऑफ एटम्स एंड द टाइप ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम में हमारे पास मोनोएटॉमिक है, डायटॉमिक है, ट्राइएटॉमिक। सिंपल वे में पहले बता देती हूँ कि ये 4 1 जो हमारे पास है वो पॉली एटॉमिक है। मोनो का मतलब होता है 1, डाई का मतलब होता है 2,
ट्राई का मतलब होता है 3, लेकिन पोली का मीनिंग होता है मैनी। मतलब इसको सिंपल वे में हम पहले ही डिस्कस कर लेते हैं कि मोनो जिसमें एक एटम हो, डाई जिसमें 2 एटम हो, ट्राई जिसमें 3 एटम हो, पोली जिसमें मैनी एटम हो। नेक्स्ट वो कहते हैं टाइप ऑफ एटम के हिसाब से। टाइप ऑफ एटम के हिसाब से इसकी 2 टाइप्स हैं, होमो एटॉमिक एंड द हेट्रो एटॉमिक। होमो एटॉमिक, होमो मीन होता है सेम, जिसमें सेम टाइप ऑफ एटम हो, लेकिन हेट्रो का मतलब क्या होता है डिफरेंट। अब जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ एटम हो वो क्या होते हैं हेट्रो एटॉमिक, और जिसमें सेम टाइप ऑफ एटम हो वो क्या होते हैं होमो एटॉमिक। तो दीज आर 2 टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द बेसिस ऑफ द शॉर्ट क्वेश्चन, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। दीज टर्म्स आर कम इन द बोर्ड क्वेश्चन इन द टर्म ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन एंड द इम्पोर्टेंट डिफरेंस। ठीक है, होमो और हेट्रो में क्या आ जाता है डिफरेंस आ जाता है, और मोनो और डाई एटॉमिक ट्राई एटॉमिक ये एज इट इज़ आपके पास वो पूछता है कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम के हिसाब से उसकी कितनी टाइप्स हैं। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। सो नेक्स्ट मैंने जो है इसकी टाइप्स को एज इट इज़ जो इसकी डेफिनेशन के हिसाब से मतलब लिखा है, क्योंकि एज इट इज़ मैंने ये नोट्स बनाए हैं ताकि स्टूडेंट्स को ज़्यादा कंफ्यूज ना होना पड़े, उनके पास एक प्रॉपर जो है वो नोट्स हों ताकि वो इन्हीं को रीड आउट करें, इन्हीं को याद करें और एज इट इज़ लिख दें और प्रॉपर मार्क्स जो है वो सिक्योर कर सकें। मोनोएटॉमिक में जैसे कि मैंने आपको बताया कि मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ ओनली 1 एटम इज़ द मोनोएटॉमिक, एंड डायटॉमिक जिसमें 2 एटम्स होते हैं। मोनोएटॉमिक अब देखें इनर्ट गैसेज जो होती हैं जैसे कि हीलियम है, नियॉन है, आर्गोन है, क्रिप्टॉन है, ये जो गैसेज होती हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती हैं, वो किसी और पर एग्जिस्ट नहीं करती। मोनोएटॉमिक इज आल्सो द टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल की फॉर्म में भी हैं, ये एक एटम है लेकिन ये किसकी फॉर्म में है मॉलिक्यूल की फॉर्म में, तो इसको हम क्या कहते हैं मोनोएटॉमिक। मोनोएटॉमिक हीलियम और नियॉन जो है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, ये किसी और पर एग्जिस्ट नहीं करते, डिपेंड नहीं करते, तो ये जो है वो मोनोएटॉमिक की डेफिनेशन है। नेक्स्ट जो है वो डायटॉमिक है। डायटॉमिक में जिसमें 2 एटम्स हो, जैसे कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में 2 एटम है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, और क्लोरीन, ये दो एटम है, ये 2 एटम कंबाइन करते तो क्या बनाते हैं डायटॉमिक मॉलिक्यूल। नेक्स्ट जो है वो हमने डिस्कस करना है ट्राई एटॉमिक। ट्राई एटॉमिक में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं 3 होते हैं। ट्राई एटॉमिक में 3 एटम्स होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं और ऑक्सीजन के 1, तो 1 2 एंड द 3 एटम्स आर कंबाइंड टू फॉर्म द ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो भी एक एग्जांपल है किसकी ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल की। इसी तरह फिर नेक्स्ट जो है वो पॉली एटॉमिक है। पॉली एटॉमिक में क्या होता है कि एक मॉलिक्यूल उसमें अगर बहुत ज़्यादा एटम्स हैं तो वो क्या होंगे पॉली एटॉमिक, और ये क्या कहलाएगा एक पूरा मॉलिक्यूल कहलाएगा। जैसे कि कार्बन 1 है और जो हाइड्रोजन है वो 4 है, ये कंबाइन करेंगे तो हमारे पास 5 हो गए। ये जो है ग्रेटर देन 3 है तो फिर ये क्या हुआ पॉली एटॉमिक है। पॉली एटॉमिक होते हैं जो ग्रेटर देन 3 हों, और जो लेस देन 3 हों फिर उनकी हमने जैसे कि डेफिनेशन बनाई है, जो 3 होता है वो ट्राइएटॉमिक होता है, जो 2 होता है वो डायटॉमिक होता है, जो 1 होता है वो मोनोटॉमिक होता है। इसी तरह पोलोटॉमिक में जो होता है ना पॉलीएटॉमिक में, उसमें डिफरेंट मैनी एटम्स जो होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं उसको, जैसे कि मीथेन हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, ग्लूकोज हो गया। ग्लूकोज जैसे सल्फ्यूरिक एसिड में H2SO4 है, हमारे पास ग्लूकोज में C6H12O6 है, ये हमारे पास ग्लूकोज का फार्मूला है, और ये हमारे पास किसका है सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला है। और जो नेक्स्ट जो है वो हमारे पास मीथेन का फार्मूला है, और इसको भी मैं आपको बता दूं कि ये वाटर का फार्मूला है, ताकि स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज होते हैं जिनका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा वीक होता है, उनको ये भी नहीं पता होता कि ये कौन सा मॉलिक्यूल है। तो स्टूडेंट्स आपको ये पता होना चाहिए कि ये मॉलिक्यूल्स कौन से हैं। कार्बन डाइऑक्साइड ये किसका ये मॉलिक्यूल है, किसका ये मॉलिक्यूलर मैस है, ये कौन सा मॉलिक्यूलर फार्मूला है, तो ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो है वो क्या है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ एटम्स। टाइप ऑफ एटम पहले भी मैंने आपको बताया कि होमो एटॉमिक और हेट्रो एटॉमिक जो है वो 2 टाइप है मॉलिक्यूल की ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ एटम। पहले हमने डिस्कस किया नंबर ऑफ एटम्स के हिसाब से, अब हमने डिस्कस करना है टाइप ऑफ एटम। टाइप ऑफ एटम में 2 टाइप्स है इसकी, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल और हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो एटॉमिक में ये होता है कि सेम टाइप ऑफ एटम होते हैं, जैसे कि होमो का मीनिंग मैंने अभी आपको बताया कि होमो का जो मीनिंग होता है वो सेम होता है और हेट्रो का मीनिंग डिफरेंट होता है। तो होमो में सेम टाइप ऑफ एटम होते हैं इसीलिए इसे होमो एटॉमिक कहते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, सल्फर, इसमें जो एटम है ये ग्रेटर देन 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है, लेकिन ये क्या है हमारे पास ये होमो एटॉमिक है, क्योंकि सल्फर के जो 8 आप बता रहे हैं कि एटम है, लेकिन ये अकेले सल्फर के हैं, सल्फर के अलावा कोई और एटम इसके साथ अटैच नहीं है।
सेम काइंड ऑफ एटम है, तो इसी वजह से ये क्या है हमारे पास, होमोएटॉमिक है। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा क्लोराइड डायटोमिक, तो ये फिर क्या होगा हमारे पास, ये भी होमोएटॉमिक होगा। अब हाइड्रोजन हमने क्या पढ़ा था, डायटोमिक। अब देखिए आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो चुका है तो आपको इन एग्जाम्पल्स में भी पता चल जाना चाहिए कि कौन से मॉलिक्यूल के टाइप है। अब ये जो हाइड्रोजन है वो क्या है, डायटोमिक। सल्फर क्या है हमारे पास, पॉलीएटॉमिक। फास्फोरस क्या है हमारे पास, पॉलीएटॉमिक। इसी तरह नेक्स्ट हम हेट्रोएटॉमिक को डिस्कस करते हैं, जिसमें मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एटम। इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स होते हैं, मतलब एक एटम नहीं होता, एक से ज़्यादा एटम्स होते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन और कार्बन, ये 2 डिफरेंट एटम्स हैं, ये कंबाइन करेंगे तो ये कौन सी टाइप बन गई है, हेट्रोएटॉमिक। तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड द वाटर एंड द अमोनिया। अब इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स भी हैं। देखें आपके पास इसमें कितने हैं, तीन एटम्स है। तो ये क्या है, ट्राईएटॉमिक। ट्राईएटॉमिक होने के साथ साथ ये क्या है, हेट्रोएटॉमिक। और नेक्स्ट ये हमारे पास इसके भी 3 मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये क्या है हमारे पास, ट्राईएटॉमिक, और साथ ही क्या है, हेट्रोएटॉमिक। और इसी तरह हमारे पास ये क्या है, 4 हैं। 4 क्या हो जाएंगे, अगर 3 से ग्रेटर देन हो गए तो क्या होंगे, पॉलीएटॉमिक। और ये हमारे पास क्या है, हेट्रोएटॉमिक। ये था स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने मॉलिक्यूल को डिस्कस किया, उसकी टाइप्स को डिस्कस किया, और नेक्स्ट उसके बारे में फर्दर डिटेल में हमने डिस्कस किया। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन प्लस लॉन्ग क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसको आपने स्किप नहीं करना। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।